1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत व मिट्टी से पूरी तरह से ढक दिया गया। इस घटना को आज वर्तमान में 118 वर्ष बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस मंदिर के दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप केवल इस मंदिर के आसपास वाले इलाकों में ही घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का रहस्य और वैभव इस मंदिर के मुख्य दरवाजे में मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य हैं, जैसे ये मंदिर अधूरा है, यह मंदिर शापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, इस मंदिर में रात के समय में नृत्यिकाओं के नाचने की आवाजें आती हैं। ऐसे कई रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, लेकिन सवाल केवल एक ही है, क्यों इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क के मंदिर को खोलने का निर्णय अपना बदल देती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार द्वारा बार बार छिपाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह मंदिर देश के 10 बड़े मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 20 मील दूर चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार से की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा हो। जहां रथ के ऊपर सूर्य भगवान को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के शिखर से आप उगते और अस्त होते हुए सूरज को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणों ने मंदिर में लाल रंग की लालिमा बिखेर दी है। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं 12 चक्र, साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं। वहीं ये चक्र पूरे दिन के 8 पैरों को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नर मंदिर में सूर्य की किरणें कांच और हीरे के समान पोंछती हैं। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है, जो पैसे और घमंड का प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को शाप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था और उन्हें ऋषि कटक ने इस शाप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्रवर्ण में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक हैं, इनके भी रोगों का उन्होंने अंत कर दिया। जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग के समाप्त होने के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सांब को सूर्य देव की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देवर्षि विश्वकर्मा ने ही बनाई थी और उस मूर्ति को सांब ने कोणार्क में स्थापित किया। तभी से यह स्थान बहुत ही पवित्र माने जाने लगा। कोणार्क के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ नृत्यिकाओं की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ शाम को नृत्यिकाओं के पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के रूप में किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेटें थी, जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के कारण भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को
विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के कारण ही समुद्र में गुजरने वाली नावें, जो लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस कारण अपनी नावों को बचाने के लिए नाविक एक पत्थर को निकाल कर ले गए, जो पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण ही मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर गई। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता, ना ही किसी चुंबक या पत्थर का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के नियंत्रण प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें पुरी के जगन्नाथपुरी के पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को मंदिर से हटाकर किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया था। उसी प्रकार कोणार्क सूर्य मंदिर के पुजारियों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर कई वर्षों तक रेत में दबाए छुपाए रखा। बाद में ये मूर्ति पूरी बेच दी गई और यहाँ जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में स्थापित की गई। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ की मूर्तियाँ अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्यदेव की जो मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, वहीं कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। लेकिन फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर में मूर्ति हटने के बाद बंद हो गई। इस कारण कोणार्क मंदिर में तीर्थयात्रियों का आना जाना कम हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के साथ ही वाणिज्यिक गतिविधियों का एक कीर्तिमान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने से एकदम ये इलाका वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत बुरी हालत में पाए गए। फिर भी बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुड बंड ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें बनवा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया, ताकि ये मंदिर सुरक्षित रहे और किसी भी आपदा से इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस काम में लगभग 3 साल लग गए और 1903 में यह पूरी तरह से ढक दिया गया। वहां जाने वाले लोगों को यह नहीं पता होता था कि मंदिर का मुख्य हिस्सा अभी तक बंद है। बाद में एएसआई ने मंदिर के अंदर वाले हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज यह बंद है। न जाने कितनी बार ही इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने की बात कही गई, लेकिन बार बार आखिर में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय बदल दिया गया। क्या है इस मंदिर के पीछे के रहस्य, वो तो इस मंदिर के मुख्य दरवाजे खुलने के बाद ही पता चलेंगे। आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।